दोस्तों आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ साथियों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड के बारे में। मतलब कि ये जितनी भी तरह-तरह की ग्लूकोज की बॉटल होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं पूरी डिटेल। दोस्तों चाहे वो डीएनएस हो, चाहे एनएस हो, चाहे आरएल हो, चाहे डी5 हो या फिर डी10 हो या फिर मैनिटाल हो, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल से। दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर एमएस और आप देख रहे हैं डॉक्टर एमएस मेड इन्फो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो ग्लूकोज़ की ये बॉटल होती है, इनका क्या-क्या कंपोज़िशन होता है, इनके अंदर ऐसा क्या पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसका हम जानेंगे कि इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसको कौन-कौन से ट्रीटमेंट में इसको कब देते हैं, ठीक है? कौन से ऐसे मर्ज़ हैं जिनमें इसको दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसकी डोज़ क्या होती है, इसकी खुराक क्या होती है, इसको कब कितना चढ़ाना चाहिए, इसके भी बारे में हम जानेंगे, ठीक है? इसके अलावा कौन से ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको इसको नहीं देना चाहिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कॉपी में आप इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है? चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बात आपको समझ में आ जाए, ठीक है? तो वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लीजिए और ध्यान से देखिएगा, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये आपका आईवी फ्लूइड है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो आईवी फ्लूइड है, आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, ठीक है? इंट्रावेनस मतलब कि आपकी जो नस होती है, ठीक है? फ्लूइड मतलब कि पानी, मतलब कि आपकी जो नस होती है उसके द्वारा कोई ऐसा पदार्थ या फिर कोई ऐसा फ्लूइड चढ़ाया जाता है, तो उसको आईवी फ्लूइड कहते हैं, ठीक है? अब देखिए, ये कितने टाइप के होते हैं इसको देखते हैं। तो एक होता है एनएस, ठीक है? एनएस का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल सलाइन, ठीक है? इसके अलावा एक होता है डीएनएस, ठीक है? डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डिस्टोर्ड नॉर्मल सलाइन, ठीक है? इसके अलावा एक होता है आरएल, आरएल का मतलब होता है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, ठीक है? इसके अलावा एक होता है डी5, एक होता है डी10, एक होता है डी25, ठीक है? डी5, डी10, डी25 में सिर्फ इसके डेक्सट्रोज के मात्रा का अंतर होता है, ठीक है? ये सब चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों एक होता है मैनिटॉल सॉल्यूशन। तो ये इतने तरीके के आईवी फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है? अब बारी-बारी से इनको हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एनएस की। एनएस का मतलब नॉर्मल सलाइन, ठीक है? इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन की कि इसके अंदर क्या-क्या पड़ा होता है, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर 0.9% वेट अपॉन वॉल्यूम NaCl होता है, मतलब कि सोडियम क्लोराइड इसके अंदर पाया जाता है 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है? ये NaCl 100 ml सॉल्यूशन में पाया जाता है, ठीक है? तो ये हो गया NS का कंपोजिशन। हम बात करें इसकी यूज़ की कि कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन में इसको दिया जाता है, ठीक है? तो जो सबसे पहली कंडीशन में दिया जाता है वो है डिहाइड्रेशन, ठीक है? अब देखिए डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी, मतलब कि आपके शरीर से आपके बॉडी के अंदर जब पानी कमी हो जाती है तो इस कंडीशन को डिहाइड्रेशन कहते हैं और इसी कंडीशन में इस एनएस का उपयोग किया जाता है, ठीक है? पहला इसका ये यूज हो गया। दोस्तों इसका जो दूसरा यूज है वो है वाउंड वॉशिंग, मतलब कि घाव को धोने में, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, जब किसी भी तरीके के आपके शरीर में घाव होता है, चाहे वो एक्सीडेंट का हो, चाहे फोड़े फुंसी का हो या फिर कोई और चीज़ का हो, तो उस केस में क्या होता है कि इससे उसको धुला जाता है, जिससे कि इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं, जो कि ये NaCl इसके अंदर पड़ा होता है, ठीक है? तो इसका ये दूसरा यूज हो गया। तीसरा इसका यूज है दोस्तों डाइल्यूट कंसंट्रेटेड इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि पाउडर फॉर्म में होते हैं, आप जब उसको लेते हैं तो उसमें एक डिस्टिल वाटर भी मिलता है, उसमें उसको घोल करके डाला जाता है, ठीक है? तो आप इसको एनएस में भी आप उसको घोल सकते हैं, जो पाउडर वाला इंजेक्शन होता है, आप इसको एनएस में भी घोल सकते हैं। तो ये इसका ये एक यूज़ हो गया कि डाइल्यूट कंसंट्रेटेड इंजेक्शन में भी आप इसको घोल सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट यूज़ है दोस्तों, वो है फुलफिलमेंट ऑफ फ्लूइड लॉस इन एक्सीडेंट, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का किसी भी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि उसकी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाएगा। तो उसको बराबर करने के लिए उसको जो है मैनेजमेंट करने के लिए मैनेज करने के लिए आप एनएस दे सकते हैं। भाई उसके बॉडी से फ्लूइड लॉस हो गया, उसका ब्लड बह गया, तो उस केस में आप उसको एनएस की बॉटल चढ़ाएँगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं इसकी डोज की, इसकी खुराक की कि आपको उसको कितना देना होता है। तो देखिए दोस्तों, आप मैक्सिमम 3 से 4 बॉटल 24 घंटे के अंदर दे सकते हैं, ठीक है? ये हो गया एनएस के बारे में। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो एनएस की बॉटल है, आपको नहीं देना है किनको? जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, ठीक है? जो लोग हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, मतलब कि जिनका बीपी बढ़ा रहता है, जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उन लोगों को आपको एनएस की बॉटल नहीं देना होता है। क्यों नहीं दोने देना होता है? क्योंकि इसके अंदर NaCl पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, ठीक है? तो आप लोगों को ये बात ज़रूर ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो उस केस में भी आपको इसको अवॉइड करना है,
नहीं देना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट बॉटल की, जो कि है डीएनएस। ठीक है, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। ठीक है, अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, तो इसके अंदर पहली चीज ये कि 0.9% NaCl पाया जाता है। ठीक है, मतलब कि सोडियम क्लोराइड, जो कि NH में भी पाया गया था। ठीक है, इसके अलावा इसमें 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए डीएनएस और एनएस में सिर्फ यही है कि डीएनएस में 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज ऐड कर दिया गया, तो ये डीएनएस बन गया। ठीक है, ये मैं आपको 100 ml सोल्यूशन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए हम डोज की बात करें कि इसकी डोज क्या है दोस्तों, तो मैक्सिमम 3 से 4 बॉटल इसकी जो है आप इसको दे सकते हैं 24 घंटे के अंदर। ठीक है ना, ये हो गया इसकी डोज। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो अच्छे से ध्यान से देखना और स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है ना, अब देखिए अगर हम इसकी यूज की बात करें कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में इसको देते हैं, तो इसको डिहाइड्रेशन के केस में देते हैं। डिहाइड्रेशन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उस केस को डिहाइड्रेशन कहते हैं, और इसी को ठीक करने के लिए आप डीएनएस की बॉटल को भी दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका पहला यूज। दूसरा यूज जो दोस्तों है वो ये है कि हाइपोग्लाइसीमिया के केस में इसको देते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है कि जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। ठीक है, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल को हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कब होगा, अगर कोई व्यक्ति जो शुगर का पेशेंट होता है तो उसमें हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो हाइपोग्लाइसेमिया के केस में भी आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसका यूज करते हैं ट्रीट इंसुलिन शॉक। ठीक है, इंसुलिन शॉक का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति डायबिटीज का मरीज है, शुगर का मरीज है, वो इंसुलिन लगातार ले रहा है, तो उससे क्या होता है, कई बार इंसुलिन शॉक्ड हो जाता है, मतलब कि उसकी जो शुगर होती है वो सडनली डाउन हो जाती है। तो उस केस में आप डीएनएस को दे सकते हैं, जिसमें कि डेक्स्ट्रोज पाया जाता है, तो ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर देगा। ठीक है, ये इसका यूज हो गया। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट यूज है दोस्तों, वो है फुलफिलमेंट ऑफ फ्लूइड लॉस इन एक्सीडेंट। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाता है, ब्लड ज़्यादा बह जाता है, तो उसको मैनेज करने के लिए आप डीएनएस दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आपको अवॉइड करना है डायबिटिक पेशेंट में। ठीक है, जिनको डायबिटीज है पहले से, तो उन लोगों को आपको इसको नहीं देना होता है, डायबिटीज के मरीज को। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डेक्स्ट्रोज पाया जाता है। डेक्स्ट्रोज एक शुगर का ही फॉर्म है, जो कि आपके जो है ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा सकता है। ठीक है, दूसरा बात आपको ध्यान रखना है कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जिनका हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो उस केस में भी आपको इसको बचना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप इसको मैनेज कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना है वो है RL। RL का फुल फॉर्म है रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, सोडियम लैक्टेट पाया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड पाया जाता है, और कैल्शियम क्लोराइड भी इसके अंदर पाया जाता है। इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर RL होती हैं। ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट हैं। ठीक है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब देखिए इसकी हम डोज की बात करें कि आपको इसको कितना देना होता है दोस्तों, तो आप एक से दो बॉटल जो है आप इसको 24 घंटे में दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी डोज। अगर हम इसकी यूज की बात करें कि आप इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में से आप इसको दे सकते हैं, तो आप इसको डिहाइड्रेशन में दे सकते हैं। डिहाइड्रेशन जैसे कि आपको मैंने बताया कि जब शरीर के अंदर पानी कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन को डिहाइड्रेशन कहते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनबैलेंस इलेक्ट्रोलाइट, अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट लो हो जाता है, वो कोई भी कारण हो, चाहे वो डायरिया कारण हो, उल्टी कारण हो, किसी भी माध्यम से अगर उसके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो जाते हैं, तो उस केस में आप RL दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि RL के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम लैक्टेट होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, तो ये सारे क्या हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो ये आपके जो है इनबैलेंस इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस में ला देंगे। ठीक है, तो इसका ये यूज हो गया। तीसरी चीज कि अगर कोई आदमी जल गया है, उसको बर्निंग हो गई है, या फिर सर्जरी हुई है, सर्जरी होने के बाद में क्या होता है कि उसके बॉडी से जो है वाटर लॉस हो जाता है, तो उस केस में आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऐसे लोग जिनके अंदर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, मतलब कि वो कुपोषित हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, तो उस केस में आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन का मतलब क्या हुआ कि लो ब्लड प्रेशर, जिन लोगों का लो ब्लड प्रेशर रहता है, जिनका ब्लड प्रेशर डाउन रहता है, उस केस में आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारे यूज हो गए आपके RL के। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि ये सुटेबल होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए, डायबिटीज के मरीज को आप RL दे सकते हैं।
जैसे कि डीएनएस आप नहीं दे सकते क्योंकि उसके अंदर डेक्सट्रोज पाया जाता है जो कि आपके शुगर को बढ़ा देगा, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको डायबिटीज मरीज को दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी आरएल की कहानी। अब देखिए नेक्स्ट है अपना डेक्सट्रोज। ठीक है, डेक्सट्रोज। अब देखिए डेक्सट्रोज मतलब कि जो D5 की बाटल आती है, D10 की आती है, D25 की जो बाटल आती है, उसमें क्या होता है, उसमें जनरली डेक्सट्रोज पाया जाता है। ठीक है, अगर D5 वाली बाटल की हम बात करें तो उसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, D10 वाली की बात करें तो उसमें 10 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाएगा, और D25 की बात करें तो उसमें 25 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। ठीक है, ये 100 ml में होता है। ठीक है, तो ये सारे जो है जो डेक्सट्रोज वाली जो बॉटल होती हैं, चाहे D5 हो, चाहे D10 हो, चाहे D25 हो, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी यूज की, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो अगर किसी को वीकनेस महसूस होती है, अगर वो किसी बीमारी से जूझ रहा है, अगर उसको वीकनेस महसूस हो रही है, तो उस केस में आप इसको दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, वीकनेस में आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को डिजनेस हो रही है या फिर उसको एनर्जी नहीं महसूस हो रही, उसको चक्कर आ रहा है, उसको जो है फटीगनेस लग रही है, तो उस केस में भी आप इसको डेक्सट्रोज की जो बॉटल होती है आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिहाइड्रेशन, अब तक तो आप लोगों को डिहाइड्रेशन भी याद हो गया होगा तो कि डिहाइड्रेशन किसको कहते हैं, तो डिहाइड्रेशन के केस में भी आप इसको दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम इसकी डोज की बात करें कि आपको इसको कितनी डोज देना होता है, तो आप 3 से 4 बॉटल आप 24 घंटे में आप इसको दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपका डेक्सट्रोज। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना है दोस्तों मैनिटॉल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए जो ये मैनिटॉल सॉल्यूशन है, ये एक तरीके का डाययूरेटिक है। ठीक है, डाययूरेटिक क्या होता है दोस्तों, डाययूरेटिक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि आपके यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देती है, उसका जो प्रोडक्शन होता है यूरिन का वो बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब कि आपकी जो पेशाब करते हैं वो आप जल्दी जल्दी करने लगेंगे, आपके शरीर से पानी वो फटाफट बाहर निकालने लगेगा पेशाब के रूप में, तो ये होता है डाययूरेटिक। ठीक है, अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें दोस्तों, तो 100 ml सॉल्यूशन में आपको 20 ग्राम मैनिटॉल सॉल्यूशन पाया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये कंपोजिशन होता है। अगर हम इसकी यूज की बात करें कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, किस कंडीशन में देते हैं दोस्तों, तो अगर किसी को एडिमा होता है, एडिमा क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, आपके शरीर के अंदर एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा हो जाता है, तो उस केस में आप इसको मैनिटॉल को दे करके आप उसके एडिमा को कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यूज टू ट्रीट ओलिगोरिया। ठीक है, लो यूरिन प्रोडक्शन जब होता है तो उस कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी व्यक्ति को पेशाब नहीं जा रहा है, उसका जो यूरिन है वो बन नहीं रहा है ठीक से, तो इस तरीके से आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा यूज एज डायरेटिक, ये तो आप लोग करेंगे ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, आप लोग, ये हमारा नया चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों। तो चलिए आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें स्वस्थ सदा। जय हिंद, जय भारत।